नमस्कार दोस्तों आज एक बार आपको मैं ऋषिकेश ले जाना चाहता हूँ। ऋषिकेश अर्थात हरिद्वार का बाहरी क्षेत्र उत्तराखंड का प्रसिद्ध प्रख्यात तीर्थ और जहाँ पर जो आकर्षण के बिंदु हैं, ना केवल वहाँ का वातावरण, वहाँ की एम्बियंस, बल्कि वहाँ पर जो आकर्षण का जो नया केंद्र बन चला है वह है बीटल्स आश्रम। बीटल्स के नाम से आप अगर संगीत की दुनिया से थोड़ा बहुत भी आप वाबस्ता हैं तो आप परिचित होंगे कि बीटल्स संगीत जो है वो वैश्विक संगीत की दुनिया में एक तहलका मचा देने वाला संगीत है और इसके चारों हस्ताक्षर, चारों बीटल बाकायदा दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बने रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि ये चारों बीटल्स और इनके साथ कुछ और शख्सियतें विश्व संगीत की दुनिया की, जिनमें मियाँ फैरो और अन्य लोग भी थे, ये सारे के सारे ऋषिकेश में बैठकर वहाँ की चट्टानों पर बैठकर अपनी धुनें तैयार करते रहे। वे धुनें जो बाद में विश्व में संगीत की दुनिया में तहलका मचाने में सफल रहीं और जिनके बूते पर म्यूज़िक कंपनियों ने, संगीत कंपनियों ने, रिकॉर्डिंग करने वाली कंपनियों ने अरबों, करोड़ों नहीं, मैं अरबों की बात कर रहा हूँ, अरबों डॉलर कमाए। और इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चित रहे लेनन और उसके बाद ज़्यादा चर्चा में रहे हैरिसन। और हैरिसन की श्रद्धा का तो एक कमाल ये था मित्रों कि हैरिसन ने अपनी जो भी अर्जित की थी संपत्ति, उसका एक सबसे बड़ा भाग, उसका आधे से ज़्यादा भाग इस आश्रम के लिए दान में दे दिया था। आश्रम क्या था ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ऋषिकेश के बाहरी क्षेत्र में ये आश्रम, जिसे 84 कुटिया का नाम भी दिया जाता है, 84 कुटिया का आश्रम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अर्थात भावातीत योग के प्रवर्तक महर्षि महेश योगी द्वारा संस्थापित एक आश्रम था। और जब वो योगी ऋषिकेश आया तो उसके पीछे पीछे ये दुनिया भर के उन दिनों शीर्षस्थ जो संगीतकार थे, ये सारे के सारे चले आए मंत्र मुग्ध होकर। और मित्रों, मैंने इनके करीब से नहीं देखने का मौका मुझे मिला है। जब पहली बार आए थे तब भी इनका जो आगमन था सबसे पहले अम्बाला में हुआ, अम्बाला छावनी, और उसके बाद जब ये ऋषिकेश की ओर रवाना हुए तो सारे दृश्य मेरे सामने हैं। और आज इतने सालों के बाद वही बीटल्स आश्रम जो एक समय में पूरी तरह से खंडरों में बदल गया था, एक बार फिर से विश्व भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। और उसका जो नवीकरण है, उसका जो एक रेनोवेशन का जो सारा का सारा कार्य, उसमें वहाँ की प्रदेश सरकार का जो पर्यटन विभाग है वो विशेष रुचि दिखा रहा है। उन्हें लगता है कि इस आश्रम के बहाने, खंडरों में बदल चुके इस आश्रम के बहाने हमारी विदेशी मुद्रा की आय इतनी बढ़ सकती है कि शायद विश्व में कोई भी ऐसा पर्यटन केंद्र ऐसा नहीं होगा जिसकी आय इतनी ज़्यादा हो जाएगी जितनी कि यहाँ संभावनाएं देखी जा रही हैं। और मित्रों, कभी उधर जाएं तो आश्रम को देख आएँ, आपको लगेगा कि ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। और उस दुनिया में अब भी कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वहाँ अब भी, यद्यपि हैरिसन को उसको मरे भी अब 10 साल से ज़्यादा वक्फा हो चुका है, और एक जो अन्य उनके साथी थे लेनन, उनकी हत्या किसी ने कर दी थी। कहा तो ये जाता था कि हत्या सिर्फ एक प्रतिद्वंदिता के कारण हुई थी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन उन लोगों की देन को विश्व की जो संगीत की दुनिया है वो भुला नहीं पा रही, और अब भी वो दीवानगी का केंद्र बने हुए हैं संगीत प्रेमियों के लिए। और उनके संगीत के रिकॉर्ड अब भी बाकायदा उतने ही ज़्यादा बिकते हैं। और अभी हाल ही में अमेरिका में एक स्थान पर द बीटल्स का जो फाइनल एक रिकॉर्ड था जो अब तक किसी की पकड़ में नहीं आया था, उस रिकॉर्ड का लोकार्पण हुआ। तो उस लोकार्पण में भी बहुत लाखों की संख्या में दर्शकों और श्रोताओं ने भाग लिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी पुरानी पुरानी धुनों को संयोजित करने का काम सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया गया। शुक्रिया।